फिर से आपका स्वागत है भारतीय जनमत में। जागृति, मेरी आवाज आ रही है आपको? हम जागृति से बात करेंगे। जागृति, आवाज आ रही है मेरी? नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। जय भीम। कैसी आप? बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। मुझे आपसे एक सवाल है। हाँ जी। ये जो मदर्स डे है, जी, मदर्स डे क्यों मनाया जाता है? स्पेशल टाइम चल रहा है और क्योंकि आपने मुझे इनवाइट करा है मदर्स डे रिलेटेड इंटरव्यू के लिए और इस सेशन के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लग रहा है कि अब जब क्योंकि मैं सब कुछ देख रही हूँ और सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपने आप के लिए, तो मुझे रियलाइज हो रहा है अपनी मदर को लेके कि मेरी मदर ने छोटे छोटे मोमेंट्स में मेरे लिए कितना करा है और कितना ज्यादा त्याग किया है, कितना ज्यादा अपनी खुशी या अपने आराम या अपने फैसिलिटीज को उन्होंने कितना सैक्रिफाइस करा है हर मोमेंट के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चे भूल जाते हैं माँ को या ऐसा कुछ करते हैं, या मतलब ये हो जाता है कि अगर मदर्स डे है तो एक दिन है, उसी को हम स्पेशल बनाएंगे, उस दिन मम्मी को स्पेशली कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, या उनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो हम माओ के लिए एक एक दिन साल में डेडिकेट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो माँ होती है वो तो अपनी जिंदगी लगा देती है अपने बच्चे के लिए। और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा 1 महीने का है, 1 साल का है, 10 साल का है या 100 साल का है। जो माँ बन गई है एक बार, उसके मन में अपने बच्चे के लिए एक ऐसा पवित्र प्रेम आ जाएगा। प्रेम कह लीजिए उसको, उसे फिक्र कह लीजिए उसको, मतलब एक ऐसी चीज आ जाएगी कि अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया तो ऐसा हो नहीं सकता कि माँ सुकून से बैठी हो या उन्हें शांति पड़ जाए। बच्चों के लिए माँ अपना पूरा समर्पण दे देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप मुझसे पूछे कि मदर्स डे क्यों मनाना चाहिए, किस लिए मनाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मदर्स डे ही नहीं, अब अपनी जिंदगी के हर दिन आप अपनी माँ के लिए या अपने माँ समान जैसे जो भी औरतें हैं आपके जिंदगी में, सिर्फ माँ ही नहीं, माँ समान औरतें भी जो है आपकी जिंदगी में, जैसे मेरे लिए मेरी सास है, मेरी 3 सास है, 4 इनफैक्ट 5 सास है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर से आने के बाद भी जब मेरी शादी हो गई तो एक नए घर में आने में मुझे मेरी सासों से भी उतना ही प्यार मिला जितना मैंने सोचा नहीं था कि हाँ माँ की तरह रखा है उन्होंने, माँ की तरह ही फिक्र करी है, माँ की तरह ही प्यार करा है, हर चीज में ख्याल रखना। तो सिर्फ माँ ही नहीं, माँ और माँ समान औरतें जो भी आपके जीवन में हैं, उनको सबके लिए आप अपनी जिंदगी का जितना भी वक्त देंगे, सिर्फ मदर्स डे नहीं, जितना वक्त एक दिन में चाहे 10 मिनट दे सकें, मुझे ऐसा लगता है कि वो देना चाहिए। क्योंकि जो माँ है उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनसे ऊपर कोई हो भी नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह से एक माँ आपसे प्यार करती है या आपकी गलतियों को माफ करती है, आपके जो दर्द है, आपका जो दुख है जीवन में किसी भी तरह का, उस देके आपको हर तरह का सुकून पहुंचाती है, वो आपकी जिंदगी में कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। एक्चुअली ऐसा नहीं है, मेरे लिए मेरी मम्मी हमेशा से ही बहुत स्पेशल है। इनफैक्ट मैं एक ऐसे घर से जाती हूँ जहाँ पे हम 3 बेटियां हैं जी। तो बेटियों का मैंने अक्सर देखा है ये कि जो बेटियां होती हैं वो अपने पिताओं से ज्यादा क्लोज होती हैं, ज्यादा ओपन होती हैं, और माँ से थोड़ी सी अनबन सी रहती है, कुछ किटकिट चलती रहती है, क्योंकि माँ दिमाग में हमेशा, बेटियों वाले घर में मैं बता रही हूँ आपको, कि माँ के दिमाग में हमेशा रहता है कि सारी लड़कियां हैं और इनको मुझे ऐसा मानना है कि ये अगले घर जाने वाली है जी, कि वहां पे मैंने ऐसे संस्कार दे दूं, मैंने ऐसी आदतें दे दूं कि अगले घर जाके जी ये अपना घर संभाल सके, आगे अपनी जिंदगी बना सके, अपना परिवार संभाल सके पूरा। जी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को कि अभी क्योंकि मैं माँ बन गई हूँ इसलिए अपनी मम्मी के लिए ऐसी फीलिंग आ रही है। मेरे लिए मेरी मम्मी हमेशा से ही बहुत स्पेशल रही है, और मेरी मम्मी और मेरा बॉन्ड ऐसा है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है कि मैं कुछ बात कहना चाह रही हूँ और वो उसके कुछ विपरीत कह रही हैं मुझसे, और हम एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे, तो हमारे बीच में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लड़ाई हो गई या झगड़ा हो गया या कुछ ऐसा।
हमेशा ऐसा रहा है, मतलब मेरी मदर ने हमेशा ही ये माहौल बना के रखा है हमारे घर में कि जो मेरी बेटी है उसको इतना हक है कि वो अपनी आवाज को बुलंद करके जो अपने जो उसका व्यू पॉइंट है, जो वो सोचती है, जो उसके ख्यालात है, उन्हें सामने रख सके। तो ये एक बात है जो मुझे ऐसा लगता है, जो इस चीज ने मेरे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट औरत को जन्म दिया है, क्योंकि ये मेरी माँ ने हमें सारी जो बहनें हैं मेरी, हमें बचपन से ही इनकलकेट करा है। उन्होंने हमें बचपन से ही सिखाया है कि अगर कोई मन में बात है या कुछ भी है वो छुपा के नहीं रखनी है, डरना घबराना कुछ भी नहीं है। तो मम्मी से कभी भी ऐसा रहा ही नहीं कि डर रहे हैं या झगड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहा। बहुत ही प्यार से, बहुत ही एमिकेबल रिलेशनशिप रख के, मतलब बहुत दोस्त टाइप का हमेशा वो रहा है, माहौल रहा है कि हाँ ठीक है, मम्मी का भी कुछ मन है कुछ करने का या हमारा भी कुछ मन है, तो बहुत ही मतलब सब रिस्पेक्ट भी है, प्यार भी है। कभी गिफ्ट एक्सचेंज हो जाते हैं, कभी हैप्पी बर्थडे के लिए सरप्राइज कर दिया। पर हाँ ये जरूर है कि क्योंकि अब मैं माँ बन चुकी हूँ, तो एक 2 साल का 3 साल का बच्चा नहीं समझता कि उसकी माँ उसके लिए क्या कर रही है। प्यार उसको पूरा, उसको जरूरत सबसे ज्यादा है अपनी माँ की, उसको ये पता है कि मेरी हर चीज की जरूरत यही पूरी करेंगी। लेकिन वो वक्त हमें याद नहीं रहता जब हम बड़े हो जाते हैं, वो वक्त हम भूल जाते हैं क्योंकि हम बच्चे होते हैं, कहाँ किसी को पता पहले की। आज जब मैं अपने बेटे के साथ वो वक्त काट रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तो मुझे पता ही नहीं है जो उन्होंने मेरे लिए स्कूल टाइम में करा या कॉलेज में करा या शादी के लिए करा, वो सब मुझे बातें याद है। पर ये जो त्याग है, जब मैं इतनी छोटी सी उनकी गोद में थी, दिन भर रोती थी, खाना सिर्फ मम्मी देंगी, मम्मी से ही प्यार चाहिए, उनकी ही गोद में आके नींद आती है, जो ये वाली बातें हैं ये हमें कभी नहीं ध्यान रहती। और जो ये वाला त्याग है, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही बढ़िया बात आप कह रही है जी। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की जिंदगी का जो सबसे पहला मोमेंट होता है जो उसे अपनी जिंदगी में कभी याद भी नहीं रहता, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो मदर्स का जो सैक्रिफाइस होता है, जो उनका त्याग है, जो उनका प्रेम है, सबसे ज्यादा गहरा और सबसे ज्यादा मतलब गंभीर त्याग इसी वक्त पे हर औरत देती है अपने बच्चे के लिए, जो बच्चे को कभी याद भी नहीं रहता जिंदगी भर। जी। और एक प्रश्न है आपसे, ये जो मदर्स डे है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जितना मैंने पढ़ा है इस आज के दिन के बारे में, मैंने सुना है कि काफी अलग अलग कल्चर्स में, दुनिया के कल्चर्स में अलग अलग तरह से अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग जो सोसाइटी है, अलग अलग ग्रुप्स है लोगों के, जो जिसे कहते हैं कि जी ट्राइब्स है अलग अलग। हर एक ट्राइब में माँ, या एक तरह से कहा जाए तो कुल माता का जो दर्जा है, हमेशा एक तरीके से माँ को सेलिब्रेट करा गया है, उनको उनके लिए एक स्पेशल पोजीशन रखी गई है, उनके लिए एक बहुत मतलब अलग जगह रखी गई है, उन्हें एक अलग दर्जा दिया गया है हर कम्युनिटी में। लेकिन अगर मैं मॉडर्न डे मदर्स डे के बारे में बात करूं, जो आजकल मनने लग गया है, जिससे आजीज से कार्ड मिलते हैं और लोग गिफ्ट्स बांटते हैं, तो मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ये शुरू हुआ था 1908 में। जी 1908 में शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ है अमेरिका की एक औरत है, एना जार्विस नाम की। तो उन्होंने अपनी मदर के लिए ये दिन शुरू करा था। उन्होंने एक चर्च में प्रेयर रखवाई थी अपनी मम्मी को याद करते हुए, जो 1905 में जिनका देहांत हो गया था। उनका नाम था एन जार्विस, जो उनकी मदर थी। तो जो एना जार्विस जिन्होंने ये दिन सेलिब्रेट करा था, बेसिकली उन्होंने अपनी माँ को याद करते हुए क्या करा था, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो एक पॉलिटिकल पीसफुल एक्टिविस्ट थी, जो एक मतलब मेरे ख्याल से एक धरने में बैठे हुए, उनका मेरे ख्याल से भूख क्या और प्यास से जो उन्होंने धरना रखा था, उस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से एना जार्विस ने इस दिन को सेलिब्रेट करा। और बाद में 1914 में जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, उन्होंने इस दिन को एक नाम दे दिया, एक आइडेंटिटी दे दी कि ये जो दिन है, इस दिन को हम साल में छुट्टी, उन्होंने नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दी कि माओ को साल का एक दिन डिक्लेयर करना चाहिए। जैसे किसी का जन्मदिन या मतलब किसी नामदार हस्ती का किसी का जन्मदिन होता है तो हम छुट्टी करते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे देश के, अमेरिका के पूरे देश की जितनी भी माएँ थी, उनको ये दिन डेडिकेट करा था कि आज के दिन हम मदर्स डे मनाएंगे और हम इसलिए एक छुट्टी रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे मॉडर्न सेटअप में आ गया है।
बहुत खुशी हुई आपसे कि ये सवाल मैंने सबसे पहले किया था, तो जी। आपने इसका आंसर बहुत खूब दिया है। अच्छा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ आप कहना चाहेंगी आप मदर्स के बारे में? कुछ स्पेशल ऐसा मदर्स, जो कहना है, या अपनी मदर के लिए जी, कुछ कहो। मदर्स के लिए बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगी कि माएँ जितनी भी होती हैं वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देती है अपने बच्चों के लिए। जी उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो माँ घर में रहती है और खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बर्तन साफ करती है, या वो माँ ऑफिस जाके बाहर का काम करती है और फिर थकियारी घर में आके अपने बच्चों को संभालती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जीवन में जो ये दो तरह की माएँ हैं जिनको होम मेकर या वर्किंग मदर का नाम दिया जाता है, ये बहुत गलत है। जी क्योंकि वर्किंग तो हर ही मदर होती है, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो घर में काम कर रही है, अपने घर को बना रही है, अपने घर को संजो रही है, अपने परिवार बना रही है, या वही माँ घर के बाहर जाके अपने परिवार के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करके, अपनी पूरी शरीर की मेहनत इस्तेमाल करके हर तरह से वो बाहर से पैसे कमा के फिर अपने बच्चों की जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जी ये जो टैग है कि वर्किंग मॉम या वर्किंग मदर, या ये तो हाउस वाइफ है, या मेरी मम्मी तो कुछ काम नहीं करती, जैसे बच्चे आजकल के कहते हैं कि जी अगर उनसे सवाल पूछते हैं कि आपकी मदर वर्किंग है, तो कुछ बच्चे कहते हैं जिनकी माएँ बाहर ऑफिस नहीं जाती कि नहीं वो वर्किंग नहीं है। तो मैं ऐसे बच्चों से ये मैं आपके थ्रू ये बात कहना चाहती हूँ कि माँ हर हर माँ काम करती है, हर माँ काम करती है, हर माँ वर्किंग होती है। ये जो टैग है ये एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा डिमीनिंग है, थोड़ा डिग्रेडिंग है। क्योंकि एक माँ जिस तरह का काम करती है वो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि अगर एक दिन घर में जो माँ घर में काम कर रही है, एक दिन वो अपना सारा बैठ जाए घर के अंदर, तो जी आपको घर वापस आके समझ में आएगा कि हाँ आपकी मदर वर्किंग है कि नहीं है। नहीं तो ये मैं कहना चाहूंगी कि ये एक चीज है जो मैं चाहती हूँ कि एलिमिनेट हो जाए, वर्किंग मदर वाला जो टैग है। दूसरा, अपनी माँ के लिए मैं कहना चाहती हूँ, मेरी जो मदर है वो हाउस वाइफ है जी और सो कॉल्ड वर्किंग नहीं है वो, लेकिन मेरी आज मैं जो भी हूँ, आज अगर मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, मेरा जो रहने का तरीका है, मेरा खाने पीने का तरीका है, मेरे कपड़े पहनने का तरीका है, मेरा बात करने का तरीका है, मेरे सोच का तरीका है, वो जी सब मेरी माँ की ही वजह से है, वो सब उनकी ही देन है। उनकी ही देन। उन्होंने ही आज उन्होंने ही जो भी मुझे बनाया है, जो भी मैं हूँ, अगर मैं आज बाहर जाके चार लोगों से बात कर सकती हूँ, या आदमियों के बीच में एक बैठक में बैठी हुई एक अकेली औरत हूँ और अपनी ऑफिस में जाके मीटिंग अटेंड करती हूँ और वहां अपनी बातें रखती हूँ, उन सब जी की बातें दबा के, जी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी ये जो शक्ति है, ये जो इंस्पिरेशन, ये जो प्रेरणा है, ये सब मुझे मेरी मदर से मिलती है। ये जी ताकत मुझे सारी अपनी मदर से मिलती है, क्योंकि उन्होंने ही हमारे अंदर, मेरे अंदर ये जो सारी क्वालिटीज होती हैं, उन्होंने ही बचपन से ये परवरिश करी है। जी उन्होंने ही मुझे इतना ज्ञान दिया, या ज्ञान की तरफ उन्होंने मुझे धकेला है। और मतलब मेरी मदर खुद ग्रेजुएट हैं अपनी टाइम की, वो खुद ग्रेजुएट है, वो बीए थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन्होंने ज्ञान की तरफ इतना धकेला क्योंकि उन्हें ये लगा कि क्योंकि वो हाउस वाइफ थी, तो उन्हें हमेशा से समाज से एक वो मिला है कि ये काम नहीं करती या ऑफिस नहीं जाती तो वर्किंग मदर नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाया है, उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्रेरणा दी है। कैसे कह सकती हूँ मैं, उन्होंने मेरी इतनी मतलब उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग विल स्ट्रांग पावर बनाया। दी है। जी जी जी, जी जी जी, मेरी विल पावर उन्होंने मेरी स्ट्रॉन्ग करी है कि हाँ मैं अपने 7 महीने के बच्चे के साथ अपना ऑफिस अटेंड कर सकूं, या कहीं बाहर जाके अपनी बात रख सकूं, या सिर्फ घर की बन के ना रह जाऊं और जी समाज में भी अपना एक आउटपुट दे सकूं। मेरा सिर्फ ये ना रह जाए कि हाँ ये इस घर की बहू है या ये इसकी मम्मी है। मेरा जो नाम है जागृति राज सिंह का नाम भी इस समाज में ऊपर उठ के आए। जी तो जरूर जरूर। मैं कहना चाहती हमारे विजन टीवी चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।